तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 30 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है रिया से, जो कि रेणुका को साइली से माफी मांगने को कहती है। तभी रेणुका इधर साइली पर ही बरस पड़ती है और कहती है, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, बहुत खुशी हो गई होगी तुझे ना, सबको भड़का जो दिया मेरे खिलाफ। जा अभी जा, अब मच्छी बना, चिकन बना, लड्डू बना, जलेबी बना, सब पकवान बना ले और दावत दे सबको। जीत गई है ना तू मुझसे, ऐसा लग रहा है तुझे, और इस घर में आकर तेरा जो सपना था वो पूरा हो गया ना। तभी साइली फिर बोलती है, काकू आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस सच सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। तभी रेणुका बोलती है, तेरी इस मासूमियत में मैं नहीं फंसने वाली, तेरे अंदर का कचरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू क्या चाहती है कि मैं सबके सामने तेरे पैर पकड़ूं? कभी भी नहीं। तू भूल रही है कि मैं रेणुका देशमुख हूँ, किसी ऐरे गहरे के सामने मैं झुकती तक नहीं, पैर पड़ना तो दूर की बात है। तभी परेश ये सब सुनकर शकुंतला को बोलता है, शकुंतला देखा इसका घमंड, इसी घमंड के कारण मैंने इससे बात करना बंद कर दिया था, और इस अकड़ से ये साइली से माफी मांगेगी। तभी रेणुका इधर शकुंतला को बोलती है, शक्कू मैं जब तक जिंदा हूं मैं साइली से माफी नहीं मांगूंगी। फिर रेणुका साइली को दोबारा से सुनाती है, फूल वाली, तेरे कुछ मामूली गहने क्या ले लिए मैंने? तूने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। कौन से ये गहने तू अपनी आई के घर से लाई थी? फिर रेणुका आगे बोलती है, गहने ही चाहिए ना तुझे, रुक। कहकर रेणुका अपने हाथ में पहने हुए सोने के 2 कंगन निकालकर साइली के मुंह पे फेंकते हुए कहती है, ये ले। तभी ये देखकर सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं और इधर साइली को काफी दुख पहुंचता है। तभी आगे रेणुका बोलती है, ये रेणुका मरना पसंद करेगी पर तेरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। उठा ले ये सोने के कंगन, ये देखकर तेरी जुबान बाहर आ गई होगी ना। तभी सचिन इधर बीच में आकर बोलता है, बस हाँ बाबा की बाई को, ये तू है इसलिए मैं चुप बैठा है, ये हरकत कोई और करता ना तो मैं छोड़ता नहीं। तभी रेणुका बोलती है, तो क्या करता तू? जो उसके साथ करता तू मेरे साथ वही करेगा? मारेगा मुझे, सर काटेगा? चल मार डाल, काट दे मुझे, और कर ही क्या सकता है तू? तभी इधर परेश रेणुका की ये बदतमीजी और सहन नहीं कर पाता और वो शकुंतला को बोलता है, शकुंतला इसे समझा दे, बच्चे यहाँ हैं इसलिए मैंने अपने आप पर काबू रखा है, पर ये मेरे धैर्य की बार बार परीक्षा ले रही है, बार बार अपनी हद पार कर रही है, और इसे तो साइली से माफी मांगनी ही पड़ेगी, जो पहले किया उसके लिए और जो अभी किया उसके लिए भी। तभी रेणुका इधर बड़े ही अकड़ से शकुंतला से कहती है, शक्कू इस टैक्सी वाले से कह दे, काटना है तो मेरा गला बेशक काट दे, पर मैं उसकी बाइकों से इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में माफी नहीं मांगने वाली, और ये पत्थर की लकीर है। कहते हुए रेणुका अंदर चली जाती है। उसके बाद इधर रोशनी वो जो कंगन नीचे पड़े हुए होते हैं उसे उठाकर टेबल पर रखती है। तभी रिया इधर बोलती है, दिस इज टोटली रॉन्ग, आंटी इज टोटली रॉन्ग। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की बजाय इतना ज्यादा रूडली बिहेव किया उन्होंने। तभी रोशनी इधर से बोलती है, तो वो और क्या करती रिया, उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की हेल्प की है, किसी के गहने इंटेंशनली तो नहीं बेचे ना, और उसके लिए उनको माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। तो रिया इस पर कहती है, रोशनी ये जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के कारण हुआ है, अगर उसने सब कुछ पहले ही सबको बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तभी सचिन इधर से बोलता है, अरे जिसको खुद के खाने से मतलब है तो क्या ही उसे फर्क पड़ेगा। फिर सचिन परेश को बोलता है, बाबा तेरे को मालूम है उस दिन सुनार की दुकान पर ना हम लोग का बेइज्जती हुआ था इसी खजूर की वजह से, और आज बाबा की बाई को कंगन साइली के मुंह पे फेंक कर गई, किसकी वजह से? ये भी इसी खजूर की वजह से। फिर इधर साइली रोने लगती है तो सचिन उसको समझाते हुए कहता है, काय जरा साइली तू रोती काय को है? अरे रो मत रे, अभी तू तो बोल रही थी ना कि बाबा की बाई को कमरे के बाहर काय को नहीं आ रही है, तेरे को बहुत फिक्र थी ना उसकी, और तेरे को मैं बोला था कि ये सब नाटक नौटंकी है, मैं जानता है उसको बचपन से, अब देख बाहर आकर तेरे को ही चिरुला कर गई ना, इसलिए तेरे रोने से इधर किसी को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है, और तेरे रोने से कोई भी नहीं बदलने वाला है, इसलिए तू रोना बंद कर प्लीज। तभी परेश इधर से सचिन को कहता है, सचिन साइली का मन एकदम साफ है, इसलिए वो हमेशा सबको सुखी देखना चाहती है, ये सब अच्छी परवरिश का नतीजा है। तभी परेश तेजस के पास आकर उसको कहता है, मेरी परवरिश में पता नहीं क्या कमी रह गई, शाबाश तेजस, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, वाह क्या नाम कमा कर दिया तूने मुझे। फिर परेश आगे बोलता है, तेरी वजह से हमेशा मेरा सर सबके सामने झुका है। फिर तेजस परेश को बोलता है, बाबा सच में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरी सिर्फ मजबूरी थी। तो परेश बोलता है, तेजस तुझे भी मैंने बाकी 2 बेटों की तरह बड़ा किया है ना, पर इन दोनों ने तो कभी किसी का कुछ नहीं छीना, तो फिर तू ही क्यों? वैसे भी तुझे ये सब बोलकर क्या फायदा, क्योंकि हर बार तेरे गलती पर पर्दा डालने तेरी आई आ जाती है, इसलिए गलती तेरी नहीं बल्कि उसकी है। और तू मुझे एक बात बता, तू और तेरी आई मिलकर और कितना तकलीफ देंगे मुझे और साइली को, पता नहीं तेजस तू कभी सुधरेगा या नहीं। तभी सचिन इस पर कहता है, एक बार को ना समुद्र का पानी शहद हो सकता है, पर ये खजूर जिंदगी में कभी बदलने वाला नहीं है बाबा। फिर सचिन तेजस को बोलता है, काय रे, पहले 27 लाख बाबा का और अभी 4 लाख, बहुत गोची मार लिया तू, तेरा टाइम अब खत्म, चल अब पैसा वापस कर।
तो तेजस बोलता है मैं कहां से दूं, मेरे पास नहीं है 27 लाख रुपए। तो सचिन बोलता है तेरे पास नहीं है वो तेरा प्रॉब्लम है, चोरी करने के वक्त सोचता है क्या तू, तो मैं मांगने से काहे को सोचूं, पैसे दे चल वरना अच्छा नहीं होगा। बोल रहा है मैं, बाबा का पैसा और ये 4 लाख मेरे को अभी कभी मांगता है, चल दे। तभी रोशनी इधर परेश को बोलती है काका मैं काकू के कंगन उनको वापस देकर आती हूँ। तभी रिया रोशनी को पूछता है और सचिन के पैसे उसका क्या, तो रोशनी बोलती है वो हम लौटा देंगे। तो इस पर सचिन दोबारा से बोलता है कब से यही सुन रहा हूं कि लौटा देंगे करके, अरे आज तक एक लौटा भी नहीं दिया है तुम लोगों ने, लौटाने के नाम पर बहुत हो गया, बहुत फिरकी दिया तुम लोगों ने। मेरे को पैसा मांगता है अभी कभी, चल निकाल पैसा। तभी रोशनी परेश को बोलती है काका तेजस ने जो भी कुछ किया वो गलत किया मानती हूं मैं, पर उसका इंटेंशन किसी को भी चीट करने का नहीं था, और साइली के गहने के जो भी पैसे होंगे मैं वो दे दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, बस आप इन दोनों से कहिए कि मुझे थोड़ा टाइम दे। तो सचिन इस पर कहता है चल ठीक है दिया तेरे को वक्त, ये खजूर पर तो 1% भरोसा नहीं है मेरे को, तो अब ये बात ना लाली पाउडर तेरी हो जाएगी बता रहा है मैं, और अगर मेरे को पैसा नहीं मिला ना फिर मैं तेरे को बताएगा कि सचिन देशमुख किस चिड़िया का नाम है, समझ लगा है, पैसा लिया बिना छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को मैं, कहकर वो साइली को अपने साथ वहां से ले जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ कमरे में शकुंतला और रेणुका एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो शकुंतला बोलती है रेणु अब इस बात का भी तमाशा बनने वाला है। तो रेणुका बोलती है तो बनने देना तमाशा, अब मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी दोनों रेणुका के कमरे में आते हैं। तभी शकुंतला तेजस को बोलती है देखा तेजस क्या हो रहा है तेरी वजह से। तो तेजस बोलता है मौसी प्लीज अभी ये बात रहने देते हैं। उसके बाद रोशनी रेणुका को उसके कंगन लौटाती है। तो रेणुका ये देखकर बोलती है तू ये क्यों उठाकर लेकर आई रोशनी, मैंने ये उस फूल वाली के मुंह पे मारे थे ना, तो जा जाकर दे दे उसे और कह दे कि इसका कुछ भी करे या अपनी आई को दे दे। तो रोशनी फिर बोलती है नहीं काकू सचिन साइली ने ये लेने से इनकार कर दिया है, और वैसे भी इसमें गलती तेजस की है, तो आप अपने गहने क्यों देंगी, और काकू मैंने उन दोनों से कहा है कि मैं उनके पैसे वापस लौटा दूंगी, तो अभी के लिए प्लीज आप ये पहन लीजिए, ये सूनी कलाई आप पर अच्छी नहीं लगती। तो रेणुका फिर बोलती है मैंने कहा ना जा और उस फूल वाली को मुंह पे मार ये कंगन, वैसे भी गिन गिन के भी 10 गहने नहीं थे उसके पास, ये जो गहने थे वो ससुभाई और परेश ने दिए थे उसको, पता नहीं परेश को कौन सी पट्टी पढ़ाई है उसने जो परेश मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हैं, मेरी जुत्ती भी माफी ना मांगे उस फूल वाली से। तभी रोशनी बोलती है पर काकू ये जो कुछ भी हुआ है ना ये सब तेजस की लापरवाही के कारण हुआ है, तो अब उसे ठीक भी वही करेगा, तो मैं ये कंगन अब कबर्ड में रखने जा रही हूँ, आपको जब ठीक महसूस होगा तब आप पहन लीजिएगा। तभी तेजस फिर आकर रेणुका से बोलता है सॉरी आई ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो रेणुका इधर बोलती है हाँ इसमें कोई शक नहीं है, कहकर वो तेजस को एक तमाचा मारती है और कहती है तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। तो तेजस बोलता है पर आई तू मुझे क्यों मार रही है, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे शॉप में स्कैम हो गया, और मेरी क्या गलती है कि मैं पकड़ा गया। तो रेणुका बोलती है तू अपनी बेवकूफी की वजह से पकड़ा गया और फिर सारा सच उगल दिया तूने, बेवकूफ कहीं का। तभी शकुंतला इधर से बोलती है वो नींबू की पूरी कहानी तुम दोनों को फंसाने के लिए उन दोनों ने बनाई थी, और तू तो कह रही थी कि तेजस बड़ा इंटेलिजेंट है, पर इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, इतनी पढ़ाई का क्या ही फायदा अगर एक 10वीं फेल से बेवकूफ बन जाओ, और इससे ज्यादा दिमाग तो सचिन ने चलाया है और सच का पता भी लगाया है उसने। तभी तेजस इधर बोलता है मौसी मैं ना सचिन से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो शकुंतला बोलती है ओहो बड़ा ये सच्चाई तो सबको पता चल ही चुकी है। तभी रोशनी इधर रेणुका को बोलती है काकू अगर आप मुझे पहले ये सब कुछ बता देती ना कि आप एक गहने एक्सचेंज करने वाली हैं तो मैं आपको ये करने ही नहीं देती। तो रेणुका बोलती है जब समय बुरा चल रहा हो ना बेटा तब ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, ये सब इस तेजस को जरूरत से ज्यादा प्यार करने का नतीजा है। आज तक बड़े बड़े सपने देख रही थी मैं कि इसकी पढ़ाई और इसकी टैलेंट की वजह से मेरा नाम रोशन करेगा ये, पर यहाँ नाम रोशन तो दूर नाम बदनाम हो रहा है मेरा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सड़क पर आ जाऊंगी। तो तेजस इस पर कहता है आई तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं हूं ना। तो शकुंतला बोलती है हाँ तू ही तो है, वही तो प्रॉब्लम है, तू तो पकड़ा गया और तुझे बचाने के लिए बेचारी रोशनी ने बोला कि वो पैसा दे देगी, प्रॉब्लम वही खत्म हो गई। पर भाऊजी ने जो कहा उसका क्या, उन्होंने कहा कि वो रेणु से बात ही नहीं करेंगे। इतने सालों में भाऊजी और रेणुका का कितना बार झगड़ा हुआ है और उन्होंने उसको डांटा भी है, पर कभी बात करना बंद नहीं किया। तभी रोशनी इधर से रेणुका को कहती है काकू आप प्लीज काका से बात कर लीजिए ना। तो रेणुका बोलती है मैं क्यों बात करूं, परेश ने साफ साफ इनकार किया है ना बात करने के लिए, तो मैं नहीं जाने वाली बात करने, देखते हैं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, जब आना है तो आ जाएंगे बात करने। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं कि परेश सचिन और सायली को अपने पास बिठाकर उनसे कह रहा होता है मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तो सचिन बोलता है हाँ बोलना बाबा। तो परेश बोलता है देखो बच्चों आज तक रेणु ने मुझसे कई बातें पर्दों में रखा है, कई बातें मैंने देखकर भी अनदेखा किया है, ये सोचकर कि रेणु कभी ना कभी तो बदल जाएगी और कभी ना कभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। घर में तेजस के अलावा और भी लोग हैं ये उसे दिखेगा, लेकिन मैं आज उससे सारी उम्मीदें हार गया हूँ। तेजस के प्यार और अहंकार में वो सही गलत की सूझबूझ खो चुकी है, तो अब उससे बात करना मेरी बस की बात नहीं है बच्चों, और मेरी यही खामोशी शायद तुम पर भारी पड़ गई।
तुम लोग चुपचाप सहन करते रहे और मैं घर की शांति और खुशहाली के लिए तुमसे ये बलिदान करवाता गया। और रेणु ने आज तक तुम दोनों के साथ जो भी ज्यादती की है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। फिर परेश आगे बोलता है, इसलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। कहकर वो हाथ जोड़ता है और इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी सचिन इधर से बोलता है, बाबा तू काहे को माफी मांग रहा है? तो परेश बोलता है, रेणु ने आज तक तुम्हारे साथ जो जो भी गलत किया है शायद वो मेरी ही कमजोरी थी, इसलिए मैं बस एक कमजोर हारा हुआ इंसान हूँ, एक हारा हुआ बेटा हूँ, एक हारा हुआ पति हूँ और एक हारा हुआ बाप भी हूँ और एक हारा हुआ घर का मुखिया भी हूँ जो इस घर को सही से चला नहीं पाया। और मैं मेरी खुद के नजरों से इतना गिर गया हूं कि मैं तुमसे तो क्या बल्कि खुद से भी नजर नहीं मिला सकता। माफ करना मुझे तुम लोग। तभी सचिन इधर आगे परेश को समझाते हुए कहता है, नहीं बाबा, मेरा बाबा कमजोर नहीं है और ना ही मेरा बाबा हार सकता है किसी से भी। तो तू ये सब काहे को कह रहा है? और मैं तेरा बेटा है ना, तो अगर एक बाप अपने बेटे से उम्मीद नहीं रख सकता तो लालत है मेरे पे बेटा होने के नाते। इसलिए प्लीज बाबा तू ये माफी बीफी मत मांग प्लीज, तेरे को जरूरत नहीं है इस सबका। तभी साइली भी इधर से बोलती है, काका आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप माफी मत मांगिए। तो परेश खुद को दोस्त होते हुए आगे कहता है, नहीं बच्चों, ये सब मेरी ही गलती है। तुम लोगों के साथ बार बार गलत होता रहा और मैं सिर्फ देखता रहा, उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की मैं, तो मेरी ही गलती है। तो साइली फिर बोलती है, काका मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए, आप ऐसा मत कहिए, ऐसे में तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तभी परेश साइली को बोलता है, बाड़ा इतना सब कुछ हो जाने के बाद और इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी तुझे मेरी चिंता है? किस मिट्टी की बनी है तू बेटा? तुझे तो गुस्सा होना चाहिए मुझ पर। तुझे बहू बनाकर मैं यहाँ पर लाया और तुझे इस घर में 4 दिन भी सुकून के नहीं मिले। तो तेरी जगह कोई और होता ना तो रेणु की ये हरकत देखकर घर को तहस नहस कर देता, लेकिन तू आज तक और अभी तक चुप है। फिर परेश आगे बोलता है, देख बाड़ा, रेणुका का बर्ताव हमेशा तेरे साथ ऐसा ही रहेगा, नहीं सुधरेगी वो और अपनी गलती तो कभी भी नहीं मानेगी वो। इसलिए उसकी तरफ से और मेरी तरफ से तुझे माफी मांगता हूं मैं। गलती मेरी है कि रेणुका की इन हरकतों को मैंने बचपना समझकर हमेशा नजरअंदाज करता रहा। हमेशा सचिन के साथ नाइंसाफी होती रही, बचपन से उसके साथ गलत होता रहा। इसका हक हमेशा वो तेजस को देती रही और मैं चुपचाप रहा, मैं कुछ नहीं कर सका बेटा। फिर परेश आगे बोलता है, लेकिन नहीं सचिन, अब बस, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी साइली इधर बोलती है, काका आप तो काकू के रग रग से वाकिफ हो ना, आप उनके बारे में सब जानते हो, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तभी सचिन भी इधर से बोलता है, हाँ बाबा, हमको सच मालूम करने का था, वो मालूम पड़ गया ना, तो जाने दे इस बात को, यहीं खत्म कर। अभी ये लाली पाउडर बोली ना तेरे सामने कि वो पैसा दे देगी वापस करके, बस बात खत्म है, हम लोग भी भूल गए, तो ये बात जाने दे और प्लीज ये दोबारा सॉरी वरी मत बोल। तभी साइली भी इधर से बोलती है, हाँ काका, आप हमारी वजह से काकू के साथ रिश्ता कड़वा मत कीजिए प्लीज। तो परेश बोलता है, देखो बच्चों, मैंने रेणुका को बदलने के लिए बहुत सारे मौके दिए, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली, तो बेहतर है कि मैं खुद बदल जाऊं। तभी इधर दूसरी तरफ से हम देखते हैं रेणुका अपने कमरे से बाहर आकर ये सब सारी बातें सुन रही होती है और इधर परेश फिर आगे बोलता है, मैंने शांति से सोच समझकर मेरा मन बना लिया है कि आज के बाद मैं रेणुका से कभी भी बात नहीं करूंगा और मुझे तुमसे ये आशा है कि कोई भी इस बात के लिए मुझ पर जोर ना डाले। फिर ये सारी बातें रेणुका सुनकर उसे भी दुख होता है। कहकर इधर परेश साइली को आगे बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जा रहा हूं बेटा, तो चाय मुझे वहीं पर भेज देना। उसके बाद परेश जाने ही लगता है कि सामने रेणुका को देखकर वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। तभी इधर दूसरी तरफ साइली सचिन को पूछती है, अब क्या करें सचिन? तो सचिन बोलता है, अब हमें ही सब कुछ नॉर्मल करना पड़ेगा, अपने को ना ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे हम लोग ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो तू एक काम कर, बाबा के लिए चाह बिना मैं जाकर बाबा को चाह देकर आता है। ऐसे बिंदास बात करेगा ना उससे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता बना, फिर बाबा को देगा नाश्ता और आराम से हम लोग बैठते हैं बाबा के साथ, एकदम नॉर्मल होकर बात करते हैं। क्या मालूम अपने को नॉर्मल देखकर शायद बाबा भी नॉर्मल हो जाए और अपने बाइकों से बात कर ले। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं साइली किचन में पूरियां तल रही होती है। तभी रेणुका वहां आ जाती है और साइली को पूरियां तलते देख ताना मारते हुए कहती है, लगता है तेरी खुशी समाई नहीं जा रही है, इसलिए पूरियां तली जा रही है। और पूरियां क्यों, 56 भोगी बना दे, और ये जो भी कुछ बन रहा है ना वो सब तेरे सफलता की खुशी के लिए बन रहा है, मुझे पता है। तो साइली इधर बोलती है, पर काकू मैंने क्या किया? तो रेणुका आगे बोलती है, इतना तमाशा हो जाने के बाद भी बोल रही है कि तूने क्या किया? ये नाटक करना बंद कर, समझी? सिर्फ तेरी वजह से परेश आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मेरे जीवन में आग लगाकर तुम दोनों पति पत्नी जश्न मना रहे हो। तो साइली इस पर कहती है, पर काकू आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? कल घर में जो कहा सुनी हुई उसकी वजह से घर में सब उदास थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे सबका मन ठीक हो जाए और सबको अच्छा लगे। तो रेणुका फिर बोलती है, एक्टिंग तो तू एक नंबर करती है, ये तेरी जो एक्टिंग है ना वो बंद कर दे, फिर जल्द ही सबके सामने तेरा असली चेहरा आ जाएगा।
तो साइली फिर बोलती है, काकू मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा और आप इकलौती हो इस घर में जो मुझे हमेशा डांटती रहती हो, और मैं जानती हूँ कि आप सुबह से चाय भी नहीं पी हो, इसलिए मैंने जल्दी नाश्ता बना दिया है, तो आप प्लीज जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आराम से मुझे डांटना। तो रेणुका फिर बोलती है, बस कर ये नाटक बंद कर और मेरे जले पर और नमक मत छिड़क, तुझे जो बनाना है बना और खुद ही ठूस, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है और आकर हॉल पर बैठ जाती है। तभी रोशनी और तेजस काम के लिए निकल रहे होते हैं इधर से। तभी साइली उनको बुलाते हुए रोशनी को कहती है, रोशनी नाश्ता लग गया है, आकर खा लो। और इधर तेजस खाने को देखकर जा ही रहा होता है खाने के लिए, पर रोशनी उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं तेजस हम बाहर खा लेंगे। तभी साइली दोबारा से आकर रोशनी को बोलती है, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है रोशनी, तो खा लो ना। तो रोशनी बोलती है, साइली हमारे लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर कुछ खा लेंगे, जहां मन को शांति ना हो वहां भूख किसको लगेगी। पर तेजस है कि रोशनी को बोलता है, बाबू पूरी भाजी बनी है और मैंने कल रात से अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है, जब मैं खाता नहीं हूं ना जरा देर तक तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, और मेरी तबीयत बिगड़ेगी तो मैं काम कैसे करूंगा, और वैसे भी हमारा झगड़ा तो सचिन साइली के साथ है ना, खाने के साथ थोड़ी है। तो रोशनी फिर भी मना कर देती है और कहती है, बाहर खाएंगे हम। तो तेजस बोलता है, क्यों खाएंगे बाहर बाबू, जब घर में इतना टेस्टी खाना बना है तो हम बाहर जाकर पैसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी तुमने बोला ना कि तुम पैसे दोगी तो जितना सेव करोगी उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी सेव करेंगे ना उतनी जल्दी इनको पैसे देंगे, और वो जो सचिन है ना वो हमारे सर पर बैठना बंद करेगा। तभी सारी इधर रोशनी को बोलती है, रोशनी शायद तुमने तुम्हारे पति को बताया नहीं है कि सचिन ने तुम्हारे पास से कभी पैसे मांगे ही नहीं थे, वो तो तुमने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए सबके सामने ये कहा कि तुम गहनों के बदले पैसे दोगी, तो इसे कह दो कि सचिन को बीच में ना लाए, वही बेहतर रहेगा। तभी रोशनी तेजस को बोलती है, देखा तुम सुन रहे हो ना तेजस, मुझे पता था कि ये हमारे साथ इसी तरीके से बात करेगी, उसके बाद भी तुम्हें यहाँ खाना है, बस बहुत हो गया, तुम आ रहे हो या नहीं। तो तेजस बोलता है, बाबू ये तो पहले से ऐसे ही बात करती है ना, और बाबू हम भी तो घर में कंट्रीब्यूट करते हैं ना पैसे, हमारे पैसों का ही खाना है तो पैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कहकर फिर तेजस जाकर दौड़कर खाने पर टूट पड़ता है, और इधर रोशनी रेणुका को पूछती है, चलिए काकू आप भी खा लीजिए कुछ। तो रेणुका बोलती है, मुझे नहीं खाना, घर में इतना तमाशा चल रहा है और यहाँ सब पूरी भाजी बनाकर जश्न मना रहे हैं, मुझे नहीं होना इस जश्न में शामिल, जाओ तुमको खाना है तो खाओ। तो रोशनी फिर रेणुका को बोलती है, काकू आपने रात से कल कुछ भी नहीं खाया है, और आप प्लीज किसी और की बारे में मत सोचिए, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज काकू खा लीजिए ना। तो रोशनी के इतने रिक्वेस्ट करने पर रेणुका आखिरकार मान जाती है और बोलती है, ठीक है तो इतना प्यार से कह रही तो थोड़ा चख लेती हूँ, बस तुझे ही चिंता है इस घर में रोशनी मेरी। कहकर जाकर वो रोशनी और तेजस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है खाने के लिए। और तभी इधर दूसरी तरफ सचिन भी परेश को खाना खाने के लिए वहीं लेकर आ रहा होता है। तो रेणुका इधर रोशनी को बोलती है, रोशनी इस फूल वाली से कह कि वो और 2 प्लेट लगाए। तभी साइली परेश को बोलती है, काका मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आकर खा लीजिए। तो परेश इधर वहां बैठी रेणुका को देखकर मना कर देता है और बोलता है कि नहीं बेटा मैं बाद में खा लूंगा, कहकर वो चला जाता है। और फिर इधर उसके बाद साइली रेणुका को खाना परोस रही होती है। तो रेणुका उस पर दोबारा से बरस पड़ती है और कहती है, खुश हो गई होगी ना तू बहुत, तुम दोनों पति पत्नी की मुरादें जो पूरी हो गई। कहकर फिर रेणुका भी खाना छोड़कर वहां से चली जाती है उठकर। फिर साइली रेणुका को रोकने जाने वाली होती है कि सचिन उसको रोकते हुए कहता है, अरे जाने देना, काय को उसका फिक्र लगाती है तू, अभी तेरा ही इंसल्ट मार कर गई है ना वो, जाने दो उसको, जो करना है करने दे। फिर सचिन इधर तेजस को खाना खाता हुआ देखकर बोलता है, वैसे भी जिसको फर्क पड़ना चाहिए वो तो बैठकर ठूसे जा रहा है, ये खजूर के कारण वो बाबा और उसकी बाई को बात नहीं कर रहे हैं, और इसको देख इधर पूरी पे पूरी ठूस रहा है, भुक्कड़ कहीं का। कहकर सचिन चला जाता है। उसके बाद इधर रोशनी भी तेजस को खाने के टेबल से उठाकर वहां से ले जाती है। दूसरे सीन में इधर हम रिया को देखते हैं जो कि किचन में आकर साइली को कहती है, वहीनी अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, आंटी ने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही नहीं किया, अरे उन्होंने अगर गलती की है तो अंकल के सामने माफी मांगकर इस टॉपिक को खत्म कर देना चाहिए ना, पर नहीं वो तो एकदम अलग ही जोन में थी, ना आपको सॉरी बोला ना अंकल को। तो साइली बोलती है, रिया मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, अगर हम कोई गलती करते हैं ना तो उसकी माफी हमें जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन ऊपरी मन से माफी नहीं मांगनी चाहिए। और सच कहूं तो मुझे किसी से कोई माफी नहीं सुननी है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि काका काकू के बीच में जो कुछ है सब सुलझ जाए और काका काकू से पहले जैसे बात करना शुरू कर दे। तो रिया इस पर कहती है, वही नहीं, सच में अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं डेफिनेटली अपना स्टैंड लेती और बोलती कि मुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तो साइली फिर बोलती है, समझाती है रिया को, हम जिस जॉइंट फैमिली में आते हैं ना रिया, वो वहां किसी के एक निर्णय का प्रभाव सब पर पड़ता है और सभी को लगता है कि कभी ना कभी वो सही थे। जैसे काकू को अभी लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सही था, लेकिन उसका प्रभाव सचिन, काका, रोशनी, तेजस और बाकी सब पर पड़ा। और जिस परिवार से तुम आती हो रिया, अपना पक्ष लेना और अपनी बात रखना आसान होता है वहां। तभी रिया इधर बोलती है, मैं समझ गई वहीनी, आप बस अपना ध्यान रखिए। फिर साइली आगे रिया को कहती है, रिया घर में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम उसके बारे में अपनी आई के साथ कुछ भी नहीं डिस्कस करना। तो रिया पूछती है कि पर क्यों वहीनी? तो साइली बोलती है, क्योंकि क्या है ना रिया, काकू इन सारी बातों में शामिल है ना इसीलिए।
तभी इधर दूसरी तरफ से रेणुका ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है किचन के बाहर से, और साइली को ही गलत समझ लेती है और फिर मन ही मन में बोलती है, ये साइली क्या गहने की बात कर रही है? पक्का मुझे परेश के सामने नीचे गिराने का प्लान चल रहा होगा इसका, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यही सब कह रही होती है रेणुका, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।